सभी पीएफ मेंबर्स के लिए ईपीएफओ की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ पोर्टल पर एक बड़ा अपडेट किया गया है जिसमें पीएफ क्लेम में एक नए फीचर को ऐड किया गया है। क्योंकि दोस्तों अब तक आपको ईपीएफओ पोर्टल पर हो सकता है काफ़ी सारी परेशानियां हो रही हों, लेकिन अब यहां पर एक ऐसा अपडेट आया है जो सभी पीएफ मेंबर्स के लिए काफ़ी ईजी हो गया है। तो अब यहाँ पर आपको हम बताएंगे आज का ये अपडेट क्या है। तो सबसे पहले आपको ईपीएफओ के इस पोर्टल पर आना है और अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन करना होता है। आपको आपके यूएएन से लिंक मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी रिसीव होगा ओटीपी को दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ईपीएफओ जो डैशबोर्ड है, मेंबर डैशबोर्ड, वो इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अब आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन में आना है। अब यहाँ पर पहले से कई ज़्यादा सर्विसें आपको देखने को मिल रही होंगी। आपको करना क्या होगा, पहले जब आप क्लेम करते थे तो वहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलता था, अब आपको उस पर क्लिक करना है। क्लेम फॉर्म 19, 10C और 31। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना होगा, जिसका आपको आईएफएससी कोड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मैं आवेदन करना चाहता हूँ, आई वांट टू अप्लाई फॉर। किसके लिए आपको अप्लाई करना है, फॉर्म 19, फॉर्म 10C या फॉर्म 31। तो यहाँ पर आपको पहले जिस तरह से ऑप्शन देखने को मिलते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, बहुत ही इजी, और यहाँ पर आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है कि आपको अपना पीएफ जो है कितना मिलेगा, आप कितना सेटलमेंट, आपका जो सेटलमेंट है वो कितना होगा। पहले यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती थी, बट यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे। जैसे अभी यहाँ पर हम आपको जो यहाँ पर फॉर्म दिए गए हैं इनमें सबसे पहले हम आपको पीएफ एडवांस जो फॉर्म 31 होता है, अगर आप काम कर रहे हैं तो हम जैसे इस पर सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पर आपको अपनी जो एम्प्लॉयमेंट आईडी होती है उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आईडी सिलेक्ट करने के बाद आप क्यों निकालना चाहते हैं, किस उद्देश्य से निकालना चाहते हैं, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको क्या है कि एलिजिबल अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है, जो पहले ये फीचर नहीं था। अब यहाँ पर जो फीचर ऐड किया गया है कि अब यहाँ पर आप इतना जो अमाउंट एलिजिबल अमाउंट है इतना ही आप निकाल सकते हैं। आपके अकाउंट में हो सकता है कि अमाउंट कितना भी हो, लेकिन आपको जो एलिजिबल अमाउंट है उसमें ही जो पेमेंट है उससे कम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। जो एलिजिबल अमाउंट है वो निकाल सकते हैं। फॉर्म 19 हम यहाँ पर अगर हम सिलेक्ट करते हैं जो फाइनल सेटलमेंट होता है, तो फाइनल सेटलमेंट में आपको कितना जो आपका सेटलमेंट है, आपका जो टोटल पीएफ है वो कितना आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। अब हम फॉर्म 19 फिल करते हैं तो यहाँ पर हमको पहले देखने को नहीं मिलता था एलिजिबल अमाउंट, लेकिन अब मिल जाता है कि हमारा जो टोटल सेटलमेंट होगा फॉर्म 19 भरने के बाद वो कितना होगा। तो बहुत ईजी हो जाता है। पहले आपको पासबुक चेक करनी होती थी, लेकिन अब करनी नहीं होती है। तो हम यहाँ पर जो डिटेल्स हैं उनको फिल करेंगे, कंसेंट पर टिक करके यहाँ पर ओटीपी सेंड करेंगे। अब जैसे ही ओटीपी सेंड करेंगे आधार ओटीपी, तो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसको आपको यहाँ पे टाइप करना है और वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन क्लेम सक्सेसफुली सबमिट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो क्लेम है फॉर्म 19 है वो सबमिट हो चुका है। यहीं पर आप क्लिक करके क्लिक हियर का ऑप्शन दिखता है, यहीं पर आप अपना जो पीडीएफ है क्लेम की वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको पीडीएफ में भी जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले आपको नहीं मिलता था। अब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सेटलमेंट अमाउंट है वो कितना है। वो इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल पीएफ का पैसा आपके खाते में कितना आने वाला है। ठीक है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब हम यहाँ पर जो फॉर्म 10C है, जो पेंशन का फॉर्म होता है, वो भर के दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा फॉर्म 19 फॉर्म 31 का आपको पता चल चुका है। अब जो पेंशन का फॉर्म है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले क्या मिलता था कि यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देनी होती थी, जैसे एड्रेस, स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, इस तरह से। बट अब यहाँ पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आपको बस क्या करना है, आपको इस तरह से जो डिटेल्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं, एनसीपी डेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको कंसेंट पर टिक करना है, गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से डायरेक्ट ही अब आपका जो आधार ओटीपी है वो आ जाएगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर। अब आपको क्लेम को सबमिट कर देना है। अब आप जैसे क्लेम सबमिट करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो पेंशन का फॉर्म है वो भी सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। बट यहाँ पर आपको जो पेंशन का अमाउंट है वो देखने को नहीं मिलता है, वो आपको अपना जो पासबुक है उसे चेक करना होता है। बट यहाँ पर आपको इस तरह से और इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना जो पीएफ है उसको सेटलमेंट कर सकते हैं, जो कि पहले यहाँ पर आपको पासबुक से आपको पता लगता था कि आपका कितना अमाउंट आएगा, पहले से नहीं पता रहता था। लेकिन अब सभी पीएफ मेंबर को पहले से ही पता चल जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे कि आपका जो सेटलमेंट है, जो भी आपका पीएफ का टोटल जो पेमेंट है वो कितना आपको मिलने वाला है। तो यही था दोस्तों अब तक का पीएफ का सबसे बड़ा अपडेट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।